ये स्टार्ट किए हुए हो गए हैं। फर्स्ट पे आउट जो था वो 88 रुपीज का था, और वेस्लिम रेंज की पावर से लास्ट मंथ का जो पे आउट है वो 85,000 का है। और इसी पावर पे इसी पोटेंशियल को समझ के मैं अभी 2025 की अपनी प्लानिंग बनाई है कि कैसे और बड़ा बिजनेस किया जाए, और उस वही बातें हम लोग आज करेंगे कि कैसे हम लोग 2025 को बड़ा बना सकते हैं वेस्लिम रेंज एंड वेट मैनेजमेंट के पोटेंशियल को समझ के। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, और शुरुआत करते हैं एक छोटे से वीडियो के साथ में, और एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दूं आज के मीटिंग का। तो हमारा जो मुद्दा है वो दो है। वेट मैनेजमेंट है मेनली, मतलब मेन वेट मैनेजमेंट ही है। और अब वेट मैनेजमेंट में कि इशू क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, हम लोग कितने कंसर्न हैं, कितना कंसर्न मतलब कितनी चिंता में करने की एक्चुअल में आवश्यकता है, ठीक है, कितने जागरूक जागरूक हैं लोग एक्चुअल में, मोटापा बढ़ क्यों रहा है, ठीक है। और फिर समाधान पे जब बात करेंगे तो हम लोग वेस्लिम रेंज पे बात करेंगे, और फिर जो धमाकेदार हमारे ऑफर है उससे हम लोग बिजनेस को कैसे बड़ा बना सकते हैं, जो एक्चुअल मुद्दा है उस पे हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से वीडियो के साथ में, 10 मिनट का वीडियो है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि फोकस के साथ में, ध्यान के साथ में, और ऐसे बैठे कि चीजें अंदर जाएं। ठीक है, बहुत बार हम लोग सुनते तो हैं, मीटिंग्स वगैरह में रहते हैं, लेकिन एक्टिवली प्रेजेंट नहीं रहते, मेंटली प्रेजेंट नहीं रहते। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी देखें सुने अगले 1 घंटे, वो चीजें आपके अंदर जाएं। ठीक है, क्योंकि तभी वो गुण करेंगे, तभी हम लोग जो चाहते हैं रिजल्ट में वो पा सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के एक वीडियो के साथ में। और अभी भी आप लोग अपने कुछ टीम मेंबर्स हैं जिनको ज्वाइन करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, और जो लोग कंफर्टेबल हैं घर पे बैठे हैं वो जरूर वीडियो ऑन करके बैठें। अब हम आपको उस टाइम बॉम्ब के बारे में बताएंगे जो दुनिया की आधी आबादी के शरीर में लगातार टिक टिक करते हुए ब्लास्ट होने का इंतजार कर रहा है। और ये टाइम बॉम्ब है आपके शरीर में जमा हुआ फैट, जिसे आप हिंदी में मोटापा कहते हैं। एक नई स्टडी में यह पता चला है कि वर्ष 2035 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे और ओवरवेट की शिकार हो चुकी होगी। और अब भी अगर आप अपने कमरे के इर्द गिर्द अपने कमर के, क्योंकि कमरा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमर जो है वो कमरा बन जाता है, इसलिए आपके लिए एक चैलेंज हमारा ये है कि अभी आप खड़े होइए और अपनी कमर पर हाथ लगाइए, अपनी कमर के इर्द गिर्द जमा इस फैट को देखिए। तो मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता चलेगा कि आपकी कमर के आसपास भी फैट वाला ये टाइम बॉम्ब इस समय बंधा हुआ है। आप जरा खुद चेक करके देखिए और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों का भी ये टाइम बॉम्ब चेक कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके कमर के आसपास एक टाइम बॉम्ब बंधा हुआ है, और ये टाइम बॉम्ब है फैट का टाइम बॉम्ब। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भूख एक बहुत बड़ी समस्या थी, और भूखमरी की वजह से अकाल मृत्यु होती थी, और लोग खाना नसीब नहीं होता था इसलिए मर जाते थे भूख की वजह से। लेकिन अब ज्यादा खाना खाने की वजह से दुनिया में लोग मर रहे हैं, और ये समय के चक्र को दिखाता है। 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी विश्व मोटापा दिवस है। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि इसके लिए हमने एक विश्व मोटापा दिवस भी बनाकर रखा है। और इसी वजह से पूरी दुनिया को लेकर ये नई स्टडी की गई है देखने के लिए कि दुनिया के लोग मोटापे का कितना शिकार हो रहे हैं। और ये स्टडी वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने की है, जिसमें दुनिया के 183 देशों के लोगों के वजन का गहन अध्ययन किया गया, और इस मोटापे की समस्या पर की गई अब तक की यह सबसे बड़ी स्टडी है। इस स्टडी में कुल मिलाकर 5 बड़ी बातों का जिक्र है जो आप सबको बहुत ध्यान से देखना भी चाहिए, नोट कर लीजिए क्योंकि ये बातें आपको याद रखनी है।
इस स्टडी में पहली बात यह है कि अगले 12 वर्षों में यानी वर्ष 2035 तक दुनिया की 51% आबादी मोटापे की समस्या से संघर्ष कर रही होगी और इसकी वजह से हार्ट अटैक, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर लोगों ने अपने बढ़ते वजन को गंभीरता से नहीं लिया तो वर्ष 2060 तक स्थिति यह हो जाएगी कि दुनिया के लगभग हर व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा होगा और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। फिलहाल दुनिया की 38% आबादी यानी 260 करोड़ लोग या तो ओवरवेट हैं या मोटापे की समस्या से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर यह स्थिति अगले कुछ वर्षों में कंट्रोल नहीं की गई तो वर्ष 2035 तक दुनिया में 400 करोड़ लोगों को मोटापे की समस्या होगी। दूसरी बात इसमें लिखी है, इस दौरान बच्चों में भी मोटापे की समस्या बहुत बढ़ जाएगी। तो वर्ष 2020 में 5 से 19 वर्ष के 17 करोड़ 50 लाख बच्चों को मोटापे की समस्या थी, लेकिन वर्ष 2035 तक ये संख्या लगभग 38 करोड़ हो जाएगी। तीसरी बात इसमें लिखी है, जो देश गरीब हैं या जिन देशों में लोगों की आय कम है और वो लो मिडिल इनकम की श्रेणी में आते हैं, ऐसे देशों में लोगों को मोटापे की समस्या सबसे ज्यादा होगी और इनमें अफ्रीका और एशिया के देश शामिल हैं। और इस स्टडी में खास तौर पर भारत के लोगों का यानी आप लोगों का भी जिक्र किया गया है। अब आप सोच लीजिए आपके बारे में क्या लिखा है। आपके बारे में लिखा है कि भारत में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा मोटापे के शिकार होंगे, जबकि पुरुषों को मोटापे की समस्या इनकी तुलना में कम होगी। वो भी मोटे तो होंगे लेकिन महिलाओं और बच्चों की तुलना में कम। फिलहाल हमारे देश में लगभग 60% महिलाएं मोटापे या ओवरवेट की समस्या से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन 2035 तक ये संख्या 13% हो जाएगी, जबकि अभी हमारे देश के 4% पुरुषों को मोटापे की समस्या है और 2035 तक ये आंकड़ा 8% हो जाएगा। इसके अलावा भारत में युवाओं की बड़ी आबादी तेजी से मोटापे का शिकार हो रही है। हमारे देश के युवा मोटिवेट होने वाली उम्र में ओवरवेट हो रहे हैं। और पांचवी बात इसमें लिखी है कि मोटापे की वजह से पूरी दुनिया में प्रीमेच्योर डेथ्स यानी असमय होने वाली मृत्यु की संख्या 5 गुना तक बढ़ जाएगी और मोटापे से संघर्ष करने वाले लगभग सभी लोग डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित होंगे। फिलहाल पूरी दुनिया में मोटापे की वजह से हर साल 28 लाख लोग मर जाते हैं, जबकि इसकी वजह से पूरी दुनिया को अभी हर साल 162 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और 2035 तक मोटापे की वजह से पूरी दुनिया को हर साल 358 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दो और बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो इस रिपोर्ट में लिखी है। पहला ये कि अभी दुनिया के ज्यादातर लोग ओवरवेट को यानी मोटापे को गंभीरता से नहीं लेते और ऐसे लोगों को लगता है कि उनका थोड़ा सा वजन बढ़ना कोई ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है, जबकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि थोड़ा सा वजन बढ़ना भी आपके शरीर को बीमार बनाना शुरू कर देता है। ये बात हमारे देश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में आप अक्सर लोगों को ये कहते हुए जरूर सुनेंगे कि मैं मोटा नहीं हुआ बल्कि बस थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, सर्दियां थी, थोड़ा ज्यादा खाना पीना हो गया, या तो लोग ये कहते हैं या फिर लोग ये कहते हैं कि अभी त्योहार था, होली दिवाली था, त्योहार के समय पे दिवाली पे थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया, या फिर ये कहते हैं कि हम कुछ शादियों में इस दौरान चले गए, शादी का मौसम था, शादियों में ज्यादा खा लिया, या फिर पार्टीज में जा रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा वजन बढ़ गया है और लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। आपको आज ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है, बढ़ना शुरू हो गया है, तो आपका जो शरीर है वो बीमारी का घर बन चुका है। असल में लोग अपने दिमाग में जिस वजन को थोड़ा सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो वजन थोड़ा थोड़ा करके ही एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, आपकी कमर को कमरा बना देता है और इसके बाद मोटापे की वजह से हार्ट अटैक का खतरा 30% बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की फंक्शनिंग बहुत प्रभावित होती है और डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं और फिर इससे समय से पहले ही मौत का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। इसलिए अपने वजन को नजरअंदाज करना आपके लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी बड़ी बात इस स्टडी में यह है कि भारत समेत पूरी दुनिया के लोग इसलिए मोटापे का शिकार हो रहे हैं क्योंकि लगभग सभी देशों में अनहेल्दी और जंक फूड खाने का चलन बढ़ गया है और लोग अब पहले की तुलना में ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी और ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनमें फैट अधिक मात्रा में होता है, ज्यादा फ्राइड खाना खाया जा रहा है जो तला भुना होता है। इसलिए स्टडी में यह सुझाव दिया गया है कि सरकारों को, अलग अलग देशों की सरकारों को खाने पीने की ऐसी चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाकर उन्हें महंगा कर देना चाहिए जिन चीजों में हाई फैट
नमक और चीनी होती है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक्स तक के मेन्यू में जो भी आइटम्स हैं, ज्यादातर शरीर का वजन बढ़ाने वाले ही होते हैं। सुबह के नाश्ते में आज भी हमारे देश में लोग कभी पराठे खाते हैं, छोले भटूरे खा लेते हैं, पूरी सब्जी खा लेते हैं, शाम को पकौड़े और समोसे खाए जाते हैं, और अब तो मोमोज भी स्नैक्स वाली प्लेट में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। आजकल मोमोज खाने का भी बड़ा चलन बढ़ गया है। मौसम में जरा सा बदलाव होते ही तली भुनी चीजें खाने की इच्छाएं आसमान छूने लगती हैं। जैसे ही थोड़ी बरसात हुई, लोग कहते हैं पकौड़े बना लो, और ये इच्छाएं धीरे धीरे करके आपके मोटापे को बढ़ाती हैं। इसलिए अब आप ही सोचिए, जब नाश्ते और शाम की चाय में आप समोसे खाएंगे, पराठे खाएंगे, ऐसी चीजें खाएंगे जो मोटापा बढ़ाती हैं, तो वजन तो बढ़ेगा ही। हर बार चाय के साथ अगर आप नमकीन भुजिया खाएंगे, हर बार चाय के साथ अगर आपको कोई ना कोई स्नैक चाहिए, तो वजन तो बढ़ेगा ही। और आज मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, और वो चैलेंज ये है कि आप अभी के अभी खड़े होइए और अपनी कमर को ध्यान से छू कर देखिए। आप शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप अपनी कमर को छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमर के आसपास कितना फैट जमा हो चुका है। पिछले साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक स्टडी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई भी, अगर बीएमआई 1 यूनिट भी बढ़ता है तो इससे हार्ट अटैक का खतरा 9% तक बढ़ जाता है। बीएमआई किसी भी व्यक्ति के वजन और लंबाई का अनुपात है, जो बताता है कि वजन सामान्य से ज्यादा है, कम है या ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा हो तो इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब हम आपको यह बताएंगे कि शरीर का बढ़ा हुआ वजन कैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है। तो जो विसरल फैट की जो वजह होती है, इसमें होता यह है कि विसरल फैट की वजह से, जिसे एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के शरीर के बीच के हिस्से में मौजूद अंगों जैसे लिवर, पैनक्रियास और आंतों के ऊपर फैट जमा हो जाता है, तो इसे विसरल फैट कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा फैट आपके पेट के चारों तरफ या कमर के चारों तरफ जमा हो जाता है, जिससे खून की धमनियों में खून की गति प्रभावित होती है, और जब ऐसा होता है तो इससे हार्ट की फंक्शनिंग पर बहुत असर पड़ता है और समय से पहले मौत का खतरा बढ़ जाता है। आपने आजकल देखा होगा, अक्सर हम इस तरह की चीजें देखते हैं कि अचानक से किसी की मौत हो जाती है। आजकल तो आपने बहुत वीडियोस भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, अचानक लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोग जो बिल्कुल फिट दिखते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। अभी आप देखिए, जो एक्ट्रेस हैं सुष्मिता सेन, वो तो कितनी फिट है, योगा करती हैं, वर्कआउट करती हैं, दूसरों को बताती हैं अपनी फिटनेस के बारे में। उन्हें भी अभी अभी हाल ही में 47 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक आया है। ओके, अगेन सभी को नमस्कार। तो आवाज क्लियर होगी मेरी? Okay. तो आप लोगों ने वीडियो अभी देखा, और वीडियो में बहुत अच्छे से सुधीर जी ने बताया कि कैसे आने वाले टाइम में, आने वाले 10 साल में, अभी हम 2025 में एंटर कर गए, 2034 खत्म होने तक ओबेसिटी कैसे एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। और ये वीडियो मैंने इसलिए चलाया, ये वीडियो आपने पिछली बार भी देखा होगा या फिर देखा होगा कभी ना कभी, ठीक है। लेकिन ये चीजें हमें ना बार बार देखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पूरी एक मतलब काम करने की जहां बात है वेट मैनेजमेंट में या वेस्ट स्लिम रेंज में, इसका मेन पॉइंट यही है कि हम पहले मार्केट के पोटेंशियल को समझें। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी चाहिए अपने आप को कि आने वाला जो समय है वो वेट मैनेजमेंट का क्यों है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, टीम में भी इवन, या फिर हमें भी मान लो डाउट आता है किसी ना किसी को कि यार इस रेंज में क्यों काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। हम लोग बाकी के प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं, या कोई हो सकता है किसी और रेंज में अच्छा है। मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं बस पॉइंट बता रहा हूँ कि हमें क्यों इस पे फोकस करना चाहिए। तो
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 2-3 साल में जो ट्रांजिशन हुआ, चेंज हुआ, हम सब लोग हेल्थ के प्रति फोकस्ड हो गए, ठीक है। रीजन बीइंग क्योंकि आने वाला मार्केट हेल्थ का है, ये बात हम सबको समझ में आई अच्छे से। लेकिन इस हेल्थ इंडस्ट्री में भी, वेलनेस इंडस्ट्री में भी हमें पर्टिकुलरली किस चीज पे फोकस करना चाहिए, जिसका आने वाले 10 साल में सबसे बड़ा मार्केट होगा। और वो सबसे बड़ा मार्केट किसका होने वाला है? वेट मैनेजमेंट का। रीजन बीइंग, सबसे बड़ी महामारी आने वाले टाइम में ओबेसिटी या ओवरवेट ही होने वाला है। और ये बात हम आज से समझ सकते हैं, जो आज स्थिति है। तो आज इंडिया की करीबन 1/5 मतलब 20% से भी ज्यादा लोग करंटली मोटापे का शिकार हैं। और ये संख्या अगले 10 साल में 2.5 गुना, मतलब इंडिया की आधी आबादी मोटापे का शिकार होगी। और अगर आप इसको सोच के देखो तो ये मतलब कल्पना से कहीं परे है। हर दूसरा घूमता हुआ आदमी जो हमें दिखेगा वो मोटापे का शिकार है। ये होने वाला आने वाले टाइम, और इस चीज को आप बिल्कुल नहीं रोक सकते, ठीक है। हम संभव मतलब रोक ही नहीं सकते हैं। हम अपना योगदान दे पाएंगे, ठीक है। जिन 5, 10, 20, 50, 500, 1000, 10,000 लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं, उतना इससे हम टच कर पाएंगे। लेकिन ये जो होने वाला वो होने वाला है। तो सबसे पहले, और ये बार बार हम लोग इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में डालें कि ओबेसिटी का बहुत बड़ा मार्केट है, हमें खुल के आने की आवश्यकता है। इसमें भविष्य बहुत ही बड़ा है। दूसरी बात कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। तो ये होने के कई सारे कारण हैं, ठीक है। जो डाइट चेंजेस हमारे हैं, खान पान हम सब देख रहे हैं, और जो हमारी नई नेक्स्ट जनरेशन जो बड़ी हो रही है, बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, बच्चों को तो सब देख रहे हैं। सब कोई परेशान है इस परेशान मतलब स्थिति से। बच्चों के साथ जो हम लोग देखते आ रहे हैं आज के टाइम में, डाइट किसी भी आदमी का सही नहीं है जो होना चाहिए, आज से जो 20 साल पहले था, ठीक है। और हर माँ बाप की तो यही कहानी है। हर माँ बाप इसी बात से दुखी है कि जी मानते ही नहीं, जी सुनते ही नहीं, ठीक है। इवन हम लोग जो मीटिंग में बैठे हैं, यहीं पे आप जो वेस्टीज में काम भी कर रहे होंगे, वेलनेस में काम भी कर रहे होंगे, बच्चों से परेशान है कि जी खाता ही नहीं, जी सुनता ही नहीं, फोन देख के खाना खाता है, ठीक है। यही पीढ़ी तो तैयार होगी अगले 10 साल में जो आने वाली है हमारे लिए। आज जो 15 का 25 में जाके, वही तो कमर का कमरा लेके घूमेगा। तो और दूसरा, ये जो मार्केट है जहाँ पे मेडिकल कंपनीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, खाने पीने वाली जो कंपनियां हैं, एफएमसीजी वाली, उन्होंने मार्केट को घेर रखा है। फिर डिजिटल, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब इस तरीके से चल रहा है, ये पूरा खेल चल रहा है। उन्होंने पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा, पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रखा है, ठीक है। हॉर्लिक्स, चोकोज, वो सब आपको बच्चों को इस तरीके से प्रमोट करके दिखाया जाता है कि ब्रेकफास्ट में तो वो हॉर्लिक्स या चोकोज ही खाना चाहिए और कुछ खाना नहीं चाहिए। तो पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है, आप इसको नहीं ठीक कर सकते। तो ये बातें ये दिखाने के लिए हैं, संभावनाएं हैं कि हमारे पास बड़ा मार्केट है और लोग वेट गेन करते ही चले जाएंगे। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, हम समाधान क्या करें, ठीक है। तो समाधान, 3 ऑप्शन है जनरली जो लोगों के दिमाग में आते हैं, हमसे लोग क्वेश्चन भी करते हैं मार्केट में जब हम जाते हैं कि जी हम तो डाइट करके कर लेंगे, खाना छोड़ के कम कर लेंगे, ठीक है। एक ये वाला है। दूसरा, जिम जाके कर लेंगे, ये दूसरे वाला है। और तीसरा कुछ है नहीं, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या खाना छोड़ देने से वजन कम हो जाता है? हो जाता है। आज हो जाएगा, आज छोड़ दोगे तो कल कम आएगा, परसों कहाँ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट ये है कि क्या आप लंबे समय तक खाना छोड़ सकते हैं? नहीं, ठीक है। दूसरा, मैंने पिछली बार भी ट्रेनिंग में एक थ्योरी बताई थी, और ये एक्चुअल में स्टडी हुई थी 1920, 30, 40 के आसपास में, जब बहुत अकाल पड़ता था हमारे देश में। तो खासतौर पे हम नॉर्थ इंडियंस की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम में हमारे जो पूर्वज थे, उनको उस टाइम खाने की कमी थी। तो एक टाइम या जनरली कम खाना खाते थे, ठीक है, एक ही बार में ज्यादा खाते थे, तो बॉडी ने उस टाइम फैट स्टोर करना ज्यादा शुरू कर दिया था, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि यार पतला सा आदमी घूम रहा है लेकिन पेट उसका आ रखा है। आदमियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों है? क्योंकि हम लोगों की बॉडी जो है वो ज्यादा फैट स्टोर करती है बाकी किसी और आदमी की तुलना में, मतलब वर्ल्ड में किसी भी अदर देश की तुलना में, ठीक है। यूरोपियंस बहुत ब्रेड खाते हैं, बहुत मैदा खाते हैं, बहुत पिज्जा खाते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों का शरीर ऐसा हो गया है। तो एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि हम लोगों को ज्यादा फैट लगता है, मतलब फैट हमारी बॉडी ज्यादा कन्वर्ट करती है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट रिलेटेड इशू हो रहे हैं वो भी इसी वजह से है कि हम लोगों की बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा स्टोर करती है बाकी किसी और देश की बजाय में। ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो इसलिए हमें ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसके बाद बात करें तो क्या डाइटिंग का क्या मतलब है जनरली, कि आदमी वो सलाद खाने लग जाएगा या खाना एक एक टाइम का रात का बंद कर देगा।
ये बिल्कुल भी सटीक तरीका नहीं। पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से करना, ठीक है। आपने भी किसी को देखा नहीं होगा जिन्होंने खाना छोड़ के वजन अपना वजन कम कर लिया हो। और अगर कर भी लिया एक बार के लिए, तो क्या वेट कम करने का ये पर्पज है कि एक बार के लिए आप कम कर लें या परमानेंटली कम रहे? अगर मेरा 80 किलो वजन है, मैं 60 पे मेरा होना चाहिए आइडियल वेट, तो मेरा ये थोड़ी पर्पज है कि मैं एक बार 60 का जाऊं फिर एक साल बाद में मिलूं तो फिर मैं 80 का दिखूं। नहीं, वेट कम करना है लेकिन परमानेंटली कम करना है, ठीक है। उस कैटेगरी में हमेशा बने रहना है, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो खाना छोड़ना या डाइटिंग करना ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देता, आपको टेम्परेरी रिलीफ देता है। नवरात्रे बहुत सारे महिलाएं या बहुत सारे लोग करते हैं। आप देखते हो नवरात्रों में 9 दिन में कितना किलो वजन कम कर लेते हैं? आप लोग नहीं करता, 1 किलो 1.5 किलो। और फिर जिस दिन नवा नवरात्रा हो गया, दशहरे वाले दिन देख, अगले दिन चेक कर लो आप, एक दिन में आप उतना वापस वजन बढ़ा लो जितना आपने 9 दिन में नहीं घटाया था। तो जैसे बॉडी को वापस खाना मिलेगा वो वापस बढ़ा लेगी। तो मैकेनिज्म क्या है, अगर आप बॉडी को बहुत टाइम तक भूखा रखोगे तो उसका जो बचाव का मैकेनिज्म है वो काम करना शुरू कर देता है, और बॉडी फैट एक्स्ट्रा स्टोर करने के लिए वो इस मोड में चली जाती है कि कुछ ना कुछ तो त्रासदी आ गई इस आदमी के जीवन में, तो लगता है कि हमें अपना वो भंडार भरने पड़ेंगे। ये शरीर ऐसा को ऐसा लगता है, जैसे हमारे जीवन में क्या होता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग एक्स्ट्रा स्टोरेज कर लेते हैं कि भाई पता नहीं कोई दिक्कत आएगी तो इमरजेंसी में काम आए। बिल्कुल बॉडी भी वैसे ही करती है, ठीक है। तो खाना छोड़ना इसलिए सटीक तरीका नहीं है। दूसरा, जिम। वेट लॉस में 80% डाइट का रोल है और 20% एक्सरसाइज का रोल है। ये बात गांठ बांध ले हम सब लोग, ठीक है। ये ऐसे ही नियम है और ये ऐसे ही रहेगा हमेशा, 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज। तो सवाल ये है कि क्या 80% वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा हिस्सा है या 20% वाला, या किसको हम आसानी से कर सकते हैं? एक समोसा छोड़ना ज्यादा आसान है या 1 घंटे पैदल चलना ज्यादा आसान है? सब बोलेंगे समोसा छोड़ना ज्यादा आसान है, डाइट को मैनेज करना ज्यादा आसान है, ठीक है। और दूसरा, वो 20% वाला हिस्सा क्या बहुत बड़ा योगदान दे सकता है? नहीं दे सकता। तो जिम जाके भी वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाएगा वेट वाला? वो वेट आप वहीं पे टिका के रख पाओगे? नहीं। क्या 12 महीने जिम कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो लोग जिम करते हैं 1 महीना 2 महीना मुश्किल से, उससे ज्यादा कोई कंटिन्यू कर ही नहीं पाता। कोई शादी फंक्शन आ गया, बर्थडे आ गया, आपका छूट गया, और एक बार छूट जाता है उसके बाद फिर वापस पटरी पे आता ही नहीं है। तो जितने लोगों को आपने जिम करते हुए देखा होगा, किसी का भी आप नहीं देखोगे कि वो 6 महीने भी अपना वेट मेंटेन कर पाए। तो क्या इसीलिए खर्चा किया कि वो 1-2 महीने दिखाने के लिए कम कर लिया? नहीं। तो पॉइंट क्या है कि अल्टीमेटली जब हम कर रहे हैं तो वो परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे किया जाना चाहिए उस चीज को। और वो परमानेंट सॉल्यूशन कौन देता है आपको? वो परमानेंट सॉल्यूशन देती है न्यूट्रिशन और डाइट, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में हम टीम चैंपियन की मेंटरशिप और वेस्टलिम रेंज का सहारा, ठीक है, जो आपको परफेक्ट सॉल्यूशन दे पाएगा। आपको एक गाइड, एक कोच की बहुत आवश्यकता होती है उस पूरी जर्नी में, जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं, ठीक है। खाली प्रोडक्ट भी काम नहीं कर पाएगा उतना, क्योंकि उसको वो यूजेज और उसको कैसे मैनेज करना है वो सब लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, अगर किसी को ये लगता हो कि यार खाली डब्बे लेके भी हो सकता है क्या, तो संभव नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन है हम लोगों की, जो गाइडेंस मिलेगी किसी भी एक मोटे आदमी को जिसको वजन कम करना है, और साथ में वो प्रोडक्ट जो हमारे मैन है जो काम करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में थोड़ी सी प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग, हम सब लोग अवेयर हो गए अपने प्रोडक्ट्स के प्रति, ठीक है। दूध की चाय सब लोगों ने बंद कर दी है, और नहीं करी है तो आप वेस्लिम टी पीना शुरू कर दो, और आप 1 महीने का चैलेंज ले लो, अगर आपकी दूध की चाय बंद नहीं हो जाए तो गारंटी बिल्कुल। जिस आदमी को आप वेस्लिम टी पिला दोगे लगातार, उसकी दूध की चाय और कॉफी की डिमांड अंदर से खत्म हो जाएगी, उसको मन ही नहीं करेगा पीने का, ठीक है। तो प्रोडक्ट की बात करते हैं मेनली। तो मैं ओरली बताऊंगा क्योंकि पीपीटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ज्यादा डेप्थ में अभी अगर बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी होगी ना तो काम चल जाएगा, ठीक है। मैं अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों से मिला जो वेट लॉस पे काम कर रहे हैं काफी टाइम से, ठीक है। और इवन बहुत बड़ी कंपनी जो अमेरिका वाली है, वो लोग भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट में। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि
टेक्निकलिटी की बहुत खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको जो मोटे मोटे पॉइंट है बस आप उनको पकड़ के चलेंगे, ठीक है, कि उस जर्नी को कैसे तय करवाना है सामने वाले को, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो आपको ओपन सी, वल्गेरिस और गार्सिया कंबोजिया के अंदर घुसने की आवश्यकता अभी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्सपर्ट बनना है, नो डाउट, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे बनना है। तो प्रोडक्ट आप नोट कर सकते हैं, जिन को ज्यादा मतलब आइडिया नहीं है कि क्या देना है प्रोडक्ट वेट मैनेजमेंट में। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वजन घटाने के लिए हमारी प्रोडक्ट की रेंज में, वो है वेस्लिम शेक। डाइट की भी बात हम लोग आगे चल के करेंगे, अभी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट लॉस का प्रोसीजर क्या है, डाइट एंड प्रोडक्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। जनरली लोग पूछते हैं कि जी आप कैसे वजन कम कराओगे, तो हम डाइट भी फॉलो कराएंगे आपको प्रॉपर, जो आपको खाना चाहिए, जिसका जनरली लोगों को आइडिया नहीं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और साथ में हमारे प्रोडक्ट भी चलेंगे। प्रोडक्ट क्यों चलेंगे, ये सवाल अगर आपके मन में है या सामने वाला भी पूछता है, ठीक है, कि यार वो डब्बे तो नहीं खाने पड़ेंगे फिर से, बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल आ जाता है। पॉइंट ये है कि जो लोग एक्सेस में हैं, जैसे मान लो कोई 60 केजी का होना चाहिए आइडियली और उसका वेट 80 केजी है, वो जो 20 केजी एक्सेस में है, उसको 20 केजी का जो मार्जिन तय करना है, गैप तय करना है, उसके लिए वो जो एक्स्ट्रा पुश चाहिए, एक्स्ट्रा धक्का चाहिए, वो जो फैट बहुत सालों से जमा हो रखा है, जिद्दी फैट बन गया है, उसको निकालने के लिए, हटाने के लिए, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ओबेसिटी की वजह से। अभी एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को लास्ट में, ठीक है, कि बॉडी के अंदर फैट कैसे दिखता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखे होगा शरीर को अंदर से कि कैसा होता है, तब आपको पता लगेगा कि फैट कितना अंदर तक हमारे होता है। तो उस फैट को बर्न करने के लिए और बॉडी को मतलब पुश चाहिए, उसके लिए प्रोडक्ट बिल्कुल नेसेसरी है। स्टार्टिंग में क्या, लास्ट तक जहां तक उसका गोल अचीव करना है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है वेस्लिन शेक, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहला और सबसे इंपोर्टेंट। अगर किसी को कुछ भी देना है वेट लॉस के लिए तो क्या देंगे, सबसे पहले वेस्लिन शेक जरूर देंगे, ठीक है। वेस्लिन शेक क्यों देना है, वेस्लिन शेक है आपका मील रिप्लेसमेंट, ठीक है। जनरली हम लोग सबसे पहली प्रेफरेंस देंगे कि डिनर में हम लोग रिप्लेस करें, पहली चॉइस आपकी हमेशा होनी चाहिए कि आप डिनर रिप्लेस करें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, मतलब अगर 2 टाइम आप दे रहे हैं तो फिर ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों रिप्लेस करेंगे, हम यूजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला रिप्लेसमेंट डिनर करना ही करना है। तो वेस्लिन शेक क्या काम करेगा, तो जनरली हम लोग डिनर में एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, ठीक है, सबके घरों में अच्छा डिनर ही बनता है, सारी की सारी पार्टियां रात में होती हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल बनना होता है, कोई त्योहार भी होता है, खीर भी बनती है तो शाम को ही बनती है, दोपहर में कोई खीर भी नहीं खाता, ठीक है, पनीर की सब्जी बनेगी तो रात में बनेगी। तो ज्यादातर घरों में स्पेशल अगर बनता है तो रात में बनता है। दूसरा, ज्यादातर लोग रात को खा के क्या करते हैं, फोन चला के सो जाते हैं, ठीक है, दिन में थोड़ा बहुत इधर उधर हिल भी लेंगे हम लोग, लेकिन रात में वो एक्टिविटी भी नहीं रहती, इसलिए डिनर रिप्लेस करना सबसे जरूरी है। तो हम कर क्या रहे हैं, तो वेट लॉस का साइंस है सिंपल, एक लाइन में, कैलोरी डेफिशिएट करना, ठीक है। मेरी सपोज कीजिए मैं, मेरा 66 केजी वेट है, 5 फीट 7 इंच हाइट है, तो मेरा जो बीएमआर है, मेरी जो डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट है, वो 2000 कैलोरी की है। अब अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे कम से कम 20% कैलोरी को कम करना है, तब जाके मेरा वेट लॉस शुरू होना, मतलब वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे अपने डाइट को 1500 कैलोरी पे लेके आना है, मेरी रिक्वायरमेंट 2000 की है, अगर मैं 1500 कैलोरी लेना शुरू कर दूंगा डेली, तो मेरा वेट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी प्रक्रिया। तो हम लोग कैलोरी डेफिशिएट करवा रहे हैं, लेकिन क्या आम जो डाइट है उसमें संभव है कैलोरी डेफिशिएट करना? नहीं संभव है, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज में इतनी कैलोरी है कि हमें आइडिया तक नहीं है, ठीक है। दाल खाते हैं लोग, एक कटोरी दाल में, जो मीडियम साइज की कटोरी है, दाल में 250 कैलोरी होती है, एक रोटी में एवरेज 100 कैलोरी के आसपास में होती है, ठीक है। आ, खीर की कटोरी में करीब करीब 350 के आसपास में कैलोरी होती है, ठीक है। एक आम, अगर दाल के साथ कोई दूसरी सब्जी आपने ले ली तो 200-250 कैलोरी और जोड़ लो आप। एक पूड़ी में, छोटी सी पूड़ी में रोटी से 1.5 गुना कैलोरी होती है, ठीक है, करीब करीब 125-130 कैलोरी के आसपास में होती है, नॉर्मल पूड़ी की मैं बात कर रहा हूँ साइज की। साथ में अगर आलू की सब्जी है तो आप तो पूछो ही मत। और पूड़ी की दिक्कत क्या, आप काउंट भी नहीं करते कितनी खानी है, 2 3 4 5 6, तो एवरेज आदमी 7 8 पूड़ी खा जाता है। तो 700 800 1000 कैलोरी कब पूरी हो जाती है आपके, आपको पता ही नहीं लगता।
और जो आदमी मोटा है उसको तो उसको तो एग्जैक्टली नहीं पता कि हो क्या रहा है उसके साथ में। तो पॉइंट ये है कि हम लोग अवेयर्ड नहीं है कैलोरी के बारे में, चीजों के बारे में, किसमें कितनी कैलोरीज है। ठीक है, लोग चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, चाय में 150 150 कैलोरी के आसपास में आपके चाय के कप में है, अगर छोटा वाला कप है नॉर्मल, और साथ में आपने बिस्किट ऐड कर दिया। एक बिस्किट के पैकेट में, जो पैकेट पूरा है, जैसे मैं बात करूं, जो नमकीन वाला बिस्किट आता है 50-50 या क्रैक जैक या मोनेको जो खाते हैं जनरली लोग, उसमें एक पूरे पैकेट में होती है 450 कैलोरी के आसपास में। ठीक है, आधा पैकेट तो निपटा ही देते हैं बहुत आराम से। अब आप सोचो कि आपने चाय चाय के साथ में 150 और 200 350 400 कैलोरी का तो चाय पी गए आप। ठीक है, भुजिया खा चाय के साथ में, आजकल वो नमक वाले नमकीन ऑफर कर देते हैं, लोग नमकीन ऑफर कर देते हैं, किसी घर में जाते हो तो काजू वो ड्राई फ्रूट ऑफर कर देते हैं। तो पॉइंट ये है कि इस तरीके से अस्त व्यस्त है सब कुछ कि कंट्रोल में है ही नहीं। इसलिए वो वेस्लिम शेक की आवश्यकता है आपको डिनर में, कि आपका जो 700-800 कैलोरी का मिनिमम बता रहा हूं मैं डिनर होता है, उसको हम लोग 85 कैलोरी पे रोक देंगे। इसलिए वेस्लिम शेक की आवश्यकता है। सबसे मेन प्रोडक्ट इसलिए वेस्लिम शेक है कि आपको कैलोरी कम करवानी है, और कम करवाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। वेस्लिम शेक दूसरा क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको कैलोरी मात्र 85 मिली, लेकिन न्यूट्रिशन आपको अपने उसी पुराने डिनर के बराबर मिला जो डिनर आपने किया है। 20 विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, और ये क्या आप खुद से कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप 85 कैलोरी में इतना न्यूट्रिशन स्क्वीज कर ही नहीं सकते, इसलिए वेस्लिम शेक की आवश्यकता है। ये बात और ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं, मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ ये लाइन, ये सब हमें समझनी है। ये बातें कस्टमर को या आम आदमी को तब समझ में आएंगी जब पहले हमें समझ में आएंगी, क्योंकि डाउट हम ही लेके घूम रहे होते हैं। जब मैंने वेट मैनेजमेंट में काम करना शुरू किया तो मुझे ही डाउट थे, यार ये सेक महंगा तो नहीं है यार, बेचारे को कैसे वो लेगा, उसको क्या ही जरूरत है आ, ये इतना खर्चा करने की, या कैप्सूल की वाकई में 1100 रुपए का वो डब्बा की आवश्यकता है। अच्छा, सामने वाला भी बोल देता है कि यार थोड़ा महंगा हो गया, तो हमें भी लगता है हाँ यार, लगता थोड़ा महंगा ही हो गया, 2 टाइम का 1 टाइम ही सेक कर देता हूँ, फाइबर की क्या ही जरूरत है, फाइबर तो खीरा खा के पूरा कर ही लेगा। ठीक है, प्रोटीन की क्या ही जरूरत है, ठीक है, पनीर खिला देंगे या जो भी XYZ। तो पॉइंट ये है कि हमें डाउट लेके घूम रहे होते हैं, हमें ही अपनी चीजों के ऊपर पूरा 100% फेथ नहीं होता कि यार इस चीज की जरूरत है ही क्या, उसकी लाइफ में नेसेसिटी है, ऑप्शन नहीं है उसके पास में। तो वेस्लिम शेक हो गया सबसे पहला प्रोडक्ट। कैसे लेना है, 3 चम्मच 300 ml पानी में मिक्स, शेकर से मिक्स कर सकते हैं या मिक्सर से मिक्सी में बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्ट साथ में इसी के, चूंकि शेक बता रहा हूँ इसलिए मैं पहले वो 2 प्रोडक्ट बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी को दे रहे हैं, अगर आपने अच्छे से पिच किया है, और जो कि करना ही हमें, तो प्रोटीन और फाइबर ये दोनों की इंपॉर्टेंस लेके चलनी है हमें। अच्छा, दूसरी बात, प्रोडक्ट क्या क्या देने चाहिए ये अल्टीमेटली हमारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। जब हम लोग वेट मैनेजमेंट की जनरली मीटिंग करते हैं, तो सामने वाला जो भी जिसको वजन कम करना है, वो तो ये मान के चल रहा है कि 5,000 रुपए खर्च होंगे, और हम भी जनरली ऐसे ही बताते हैं कि जितना खर्चा होगा, वो खर्चा पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट की बात पे डाउट में रहते हैं कि क्या देना चाहिए, फ्लेक्स ऐड करें, ये ऐड करें, वो ऐड करें, या सामने वाला मना कर देता है कि जी मुझे प्रोटीन तो नहीं चाहिए, मुझे फाइबर तो नहीं चाहिए। सामने वाला तो कोई है ही नहीं डिसाइड करने वाला, डिसाइड करने वाले हम हैं जब प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। तो मुझे तय करना है कि उसको फाइबर देना है या प्रोटीन देना है या वेस्लिन कैप्सूल देना है, नहीं देना, ये मैं हूं तय करने वाला। तो कोशिश हमेशा यही करनी है आपको कि अगर उसका बजट अलाउ कर रहा है, तो आप फाइबर जरूर ऐड करें सबसे पहले। ठीक है, और दूसरा फिर साथ में प्रोटीन ऐड करें। पहली प्रायोरिटी फाइबर ऐड करें, दूसरी प्रायोरिटी प्रोटीन ऐड करें। 200 ग्राम वाला प्रोटीन का डब्बा और फाइबर का तो एक ही डब्बा है, वो कितना लेना है, उसी 3 चम्मच शेक के साथ में 1 चम्मच फाइबर और 1 चम्मच कम से कम प्रोटीन। ठीक है, इतना ऐड करके, इतना 3-1-1 ये कॉम्बिनेशन हो गया, उसी शेक में ऐड करना है। ठीक है, और पानी में। अब आता है कि अगर पानी के साथ उसको टेस्ट का इश्यू होता है, तो फिर हमारा जो शेक मिक्स है वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, शेक मिक्स ऑप्शनल है, वैसे कोई महंगा भी नहीं है। ठीक है, 530 रुपए का है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर पानी में टेस्ट चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो शेक मिक्स में। शेक मिक्स कितना डालना है,
1 चम्मच 2 चम्मच डिपेंडिंग अपॉन टेस्ट, उसको कैसा पसंद आता है, ठीक है, गाढ़ा चाहिए पतला चाहिए, ठीक है, वो आप सब पहले खुद पी के देख ले हम लोग, तो बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो 2 चम्मच शेक मिक्स में बहुत अच्छे से गाढ़ा शेक बन जाता है, ठीक है, 3 की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो पूरा महीना शेक मिक्स चल जाएगा। 3 चम्मच शेक वेस्लिम शेक लेंगे तो 20 दिन चलता है। फाइबर प्रोटीन ये तीनों 20 दिन का डोज है प्रॉपर। अगर आप 2 टाइम कर रहे हो, ब्रेकफास्ट भी अब इसमें अगर हम लोग ऐड कर दें कि ब्रेकफास्ट में भी शेक दे रहे हैं, तो ये तीनों 10 दिन का डोज हो गया। 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम को, तो ये 10 दिन का डोज हो गया शेक का। अगर एक टाइम ले रहे हैं तो 20 दिन का प्रॉपर सर्विंग है ये। दोनों टाइम कब देना है? जब बजट अलाउ कर रहा हो सामने वाले का, या फिर बहुत ज्यादा वेट है, परेशान है, ठीक है, और डाइट पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है उसके लिए, वो जी खाए बिना रहा नहीं जाता, चीटिंग कर ही लेगा वो, ठीक है, तो दोनों टाइम जरूर देना है। नहीं तो काम तो एक टाइम से भी चल जाएगा, बट दोनों टाइम फिर जरूर देना है, ठीक है। और अल्टरनेटिवली भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कि स्टार्टिंग में कुछ टाइम दोनों टाइम चला दिया, फिर एक टाइम ही चला दिया, ठीक है, फिर वापस ब्रेकफास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट बिल्कुल रूटीन पे मतलब जरूरी नहीं कि तीसों दिन ले वो, ठीक है। बजट जैसा बनेगा कि 2 टाइम में बजट जाहिर सी बात है ज्यादा बनेगा, ठीक है, 8,000 से भी ऊपर चला जाएगा, 8-10,000 के बीच में बनेगा। प्रोटीन फाइबर हम लोग ऐड कर रहे हैं, बट प्रोटीन फाइबर मैंने देखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऐड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है वेस्लिम टी, जिसकी सब फैन है। अगर आप किसी को एक बार वेस्लिम टी पिला दो तो सब उसके फैन हो जाते हैं, नो डाउट, ठीक है। वेस्लिम टी में क्या क्या इंग्रेडिएंट है? वेस्लिम टी में गार्सिनिया कंबोजिया जो फैट लॉस में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, भूख को दबाता है। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, ठीक है, ऑरेंज लेमन, ये सब ऑलरेडी एडेड है, ठीक है, और खाली टेस्ट करवाने से बिक जाती है, उसके बारे में तो ज्यादा गणित बतानी भी नहीं पड़ती किसी को। आप वेस्लिम टी गर्म पानी में टेस्ट करा दो, वो तुरंत सोल्ड आउट है वहीं पे ही, ठीक है। वेस्लिम टी कितनी लेनी है? दिन में कम से कम 4 बार लेनी है, ठीक है। सुबह खाली पेट एक, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद, लंच के 1 घंटे बाद, और शाम के सेक के 1 घंटे बाद। ये 4 मिनिमम टाइमिंग्स है। कितनी लेनी है? हमेशा बड़े मग में प्रिफर करानी है, जो कॉफी वाला मग होता है या बड़ा ग्लास होता है। वेस्लिम टी हमेशा उसमें ही पीनी भी चाहिए, खुद भी हमें, और पिलवानी भी उसी में चाहिए, ताकि उस बहाने पानी भी हम लोग ज्यादा पिए। सर्दियों में वैसे ही सबके साथ समस्या चल रही है, पानी नहीं पिया जाता, बाकी तो सारी ठीक है बात। तो ये 4 टाइमिंग वेस्लिम टी के हो गए। फिर वेस्लिम कैप्सूल नेक्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ये आप नोट करते जा सकते हैं। और अगर आप में से कोई थोड़ा सा एक्टिव है, सॉरी चैट ओपन नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर सकते हैं। वेस्लिम कैप्सूल सुबह 2, ब्रेकफास्ट से 1 घंटे पहले, शाम को शेक से 1 घंटे पहले, दो कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को। कितना? 1 घंटे पहले ब्रेकफास्ट से, और शाम के शेक से भी 1 घंटे पहले, ठीक है। 1 घंटे का 50 मिनट और 45 मिनट, या फिर 1 घंटा 10 मिनट, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट 1 घंटा आइडियल आपको लेके चलना है, ठीक है। ये हो गई प्रोडक्ट की बात। अब उसमें एक्स्ट्रा क्या क्या प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं हम? अब एक जो प्रोडक्ट के आज के टाइम में बिल्कुल जरूरत सी बन गई है, वो है विटामिन डी। दिल्ली में तो खास तौर पे 10 में से 9 लोगों में विटामिन डी की कमी है। इवन यहाँ पे हम लोग मीटिंग में है, यहाँ भी आधे लोगों में विटामिन डी की कमी होगी। सप्लीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वेस्टीज में काम कर रहे हैं, फिर भी विटामिन डी की कमी चल रही है लोगों में, ठीक है। ये मैं देखी वही बातें बता रहा हूँ आपको। तो पहला तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि विटामिन डी सभी लोग खुद भी लेना शुरू करें हम लोग, और प्लस विटामिन डी जरूर ऐड करना है। अगर किसी को ये हो कि यार चेकअप करवा लें क्या पहले विटामिन डी, कोई चेकअप करवाने की आवश्यकता नहीं है, देना ही है। कमी है या मान के चलो कमी है, नहीं है तो हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। हफ्ते 10 दिन 20 दिन बाद में अपने आप डाउन आने लग जाता है विटामिन डी की लेवल। कभी भी उस पॉइंट पे, जैसे आज आपने चेकअप करवाया कि आपका विटामिन डी 50 है, आप 10 दिन 20 दिन बाद में चेकअप करवा लें, नीचे आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, वो आता ही जाता है, इसलिए मेंटेन करना पड़ता है उसको। उसके बाद सीएमडी सबको देना है। सीएमडी को मैं वेस्लिम रेंज में नहीं रखता, वो हमारे जीवन की सबसे मेन जरूरत है, ठीक है। तो सीएमडी तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, वो देना ही देना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है वो। उसके बाद अगर इश्यूज हों, जैसे पीसीओडी की इश्यू होते हैं फीमेल्स में, तो साथ में शतावरी, आयरन और फ्लेक्स ऑयल ये आप ऐड कर सकते हैं। शतावरी, आयरन, फ्लेक्स ऑयल, और विटामिन डी मैंडेटरी है। और अगर थायराइड है, ठीक है, तो सीएमडी तो गया ही है, साथ में विटामिन डी है। गैनोडर्मा, फ्लेक्स ऑयल, ये दोनों ऐड कर सकते हैं थायराइड की कंडीशन में। अब थायराइड में इश्यू क्या होता है, 1 मिनट लूंगा मैं। थायराइड में आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो थायराइड जिसको है, उसको अगर वेट लॉस करना है, तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो और कम होंगी एक नॉर्मल आदमी के बजाय।
जैसे एक एक महिला है जो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, अगर उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1800 की है और हम उसको कट करवा के 1200 1300 करवा रहे हैं, लेकिन वही महिला को अगर थायराइड है तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1200 होगी पहले से ही, मतलब इतनी बाय डिफॉल्ट कम हो जाती है डाइजेशन स्लो होने की वजह से। तो वहां पे और कटौती करनी पड़ेगी आपको, और कैलोरी कम करनी पड़ेगी। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, जिसको थायराइड है उसको आप 2 टाइम ही शेक दें, बेस्ट है बिल्कुल। आप 2 टाइम जरूर शेक दें, ब्रेकफास्ट और डिनर में। उसके बाद आते हैं कि ये करेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। मतलब फॉलो थ्रू कैसे कर पाएंगे। तो पीसीओडी में शतावरी, फ्लेक्स ऑयल, ठीक है, एंड आयरन दे सकते हैं। आयरन और आंवला बाय डिफॉल्ट, आंवला आयरन के साथ में आ गया, ठीक है। और जो बाकी वेस्लिन वाले हमने काउंट कर लिए, विटामिन डी को वेस्लिन रेंज में आप लोग जोड़ लें आज से, ठीक है। वो है नहीं भले ही, लेकिन चूंकि सारी आबादी हमारी इससे परेशान है, ठीक है, विटामिन डी से। अब अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो एकमात्र चीज जो आपकी मदद कर सकती है इस पूरी प्रोसेस में, वो है आपकी फॉलोअप करने की क्षमता। वेट लॉस अगर आपने करवाना है तो फॉलोअप लगेगा, फॉलोअप से ही रिजल्ट आएंगे निकल के। बिना फॉलोअप कुछ भी नहीं है। आपने प्रोडक्ट दे दिया किसी को, कुछ फायदा नहीं होने वाला उससे, ठीक है, अगर आपने फॉलोअप नहीं लिया तो एक और प्रोडक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है थायराइड में, वेस्लिम शेक। वेस्लिम शेक तो देना ही है, चाहे थायराइड है चाहे कुछ भी है, एक्स वाई जेड प्रॉब्लम है। थायराइड तो एडिशनल है, तो 2 टाइम शेक देना है, शेक तो देना ही है, शेक तो मैंडेटरी प्रोडक्ट हो गया। तो एक और प्रोडक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी रेंज में, वो है वजन घटाने वाली मशीन। जिस कस्टमर को आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसको दिलवानी है। अगर उसके घर में मशीन नहीं है वजन चेक करने की, और आप खाली प्रोडक्ट दे के आ गए, तो उसका वजन कम नहीं होने वाला। अगर वो डेली आपको सुबह फोटो खींच के नहीं भेज सकता अपने वेट की, अगर आप डेली ट्रैकिंग नहीं कर सकते, तो वजन कम नहीं होने वाला है। आप प्रोडक्ट दे आए, उसने रख लिए, बहुत हो गया, बस कोई फायदा नहीं है। तो जिस आदमी को आप 6,000 5,000 10,000 के प्रोडक्ट खरीदवा रहे हो, उसको 400 रुपए की मशीन जरूर ही खरीदवाओ, ठीक है। ये अनुरोध है सभी से, ये होगा तभी रिजल्ट आएगा। और फिर करना क्या है, स्टार्टिंग के 4-5 दिन आप ये मान के चलो कि अगर आदमी भाई आपसे वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट ले रहा है, मोटा है, अगर वो इतना ही समझदार होता कि सब कुछ अच्छे से फॉलो कर लेता, तो मोटा होता ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, गलतियां करने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप बोलोगे 3 चम्मच लेना शेक के, 1 चम्मच लेना प्रोटीन के, 1 चम्मच लेना फाइबर की, तो 3 लेगा फाइबर की, 1 लेगा प्रोटीन की, 1 लेगा वेस्लिम शेक, उल्टा कर देगा वो। तो स्टार्टिंग के 5-7 दिन आप जरूर एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए, और ये मानते हुए कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो केवल एक वेट मैनेजमेंट का कस्टमर नहीं है, बल्कि उसके पीछे 10 लोग हैं, अगर आपने उसको रिजल्ट दिलाया तो इस सीरियसनेस के साथ में स्टार्टिंग के 5-7 दिन फॉलोअप लेना है। डेली बात करनी है स्टार्टिंग में कि भाई वेस्लिम टी 4 बार पी, कितनी मात्रा में पी, आधी चम्मच डाली, 1 चम्मच डाली, ज्यादा खट्टी तो नहीं लगी। ये भी बड़ा सीरियस इशू है। मैंने अपने घर भेजा था पहली बार वेस्लिम टी जब, तो 3 दिन बाद मेरी मम्मी ने शिकायत करी कि ये तो बहुत बेकार है। तो मैंने पूछा मम्मी बेकार कैसे है, बोली इतनी खट्टी है कि पी नहीं जाती। तो पता लगा कर क्या रही थी, चाय वाले कप में बड़े वाली चम्मच डाल के पी रही थी। तो वेस्लिम टी की गलती नहीं थी, ठीक है, मम्मी की भी गलती नहीं, मेरी गलती थी कि मैंने बताया नहीं कि मम्मी कितने बड़े ग्लास में कितनी चम्मच डालनी है। अब तो चम्मच आ गई है, ठीक है। तो ये गलतियां लोग करेंगे। एक बार एक लेडीज को हम टीम में किसी ने सीएमडी दिया था, और उन्होंने अपनी पोती को दे दिया, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं लगा कि ऐसा भी होने वाला है, ठीक है। और जो बताया था कि जी 1 लीटर में 7 ड्रॉप डालनी है, अब वो आंटी जी ने अपनी पोती को बताया कि 1 ग्लास में 7 डालनी है। 3 दिन बाद में शिकायत आई कि जी पेट दर्द हो रहा है। अब पता लगा कि हो क्यों रहा है, तो बोले वो तो 1 ग्लास में 7-8 बूंद डाल के दिन में बार बार पी रही थी, जितनी बार पी रही थी। क्या प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी। सीएमडी की गलती है नहीं है, हमारी है, अगर हम स्टार्टिंग में बिल्कुल अवेयर लोगों को नहीं करते। तो प्रोडक्ट नहीं देना है, केयर टेकर बनना है, काउंसलर बनना है, ताकि आप उसकी जर्नी में उनके साथ में चलो, ठीक है। हमें वो जर्नी साथ में तय करनी है उनके, जब वो वेट लॉस कर रहे हैं। डाइट की बात करते हैं, तो अगर आप 1 टाइम शेक दे रहे हो रात में, तो सुबह ब्रेकफास्ट और दोपहर में लंच करना है। ब्रेकफास्ट बिल्कुल लाइट करवाना है, एक बेसन का चिल्ला या फिर थोड़ा सा पोहा जिसमें नमकीन और मूंगफली दोनों नहीं डली। क्या मूंगफली डाल सकते हैं जी, मना, बिल्कुल मना। क्या नहीं खाना मैं ये बता देता हूँ, चलो अभी आपको लिस्ट। मूंगफली नहीं खानी,
ड्राई फ्रूट नहीं खाने, काजू भी नहीं खानी, ड्राई फ्रूट ही नहीं खाने, कोई पूछना ही नहीं मिल्क कि अलग अलग पूछोगे कि जी वो अम, काजू खा सकते हैं, बादाम, कुछ नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं खाने, मूंगफली नहीं खानी है, भुनी हुई भी नहीं खानी है, नहीं खानी है, मूंगफली नहीं खानी है। उसके बाद आलू नहीं खाना, तली हुई चीजें, पूड़ी तो बिल्कुल भी नहीं खानी, ठीक है, बाहर का तो खाना ही नहीं है भैया। आप या तो 6 7 8 10 हजार खर्च करो, बर्बाद कर लो, नहीं तो बाहर खा लो, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर कट बोल के चलो। अच्छा, हमें अपना स्टैंड लेके चलना है हमेशा जब हम वेट मैनेजमेंट शुरू करा रहे हैं, क्योंकि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ना दबने की आवश्यकता है, जैसा हम चलाएंगे वैसा चलेगा सिस्टम, ठीक है, ये अपने हाथ में चाबी हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। वो बोलेगा नहीं जी ये तो खा लूं, बोले ठीक है जी खा लो, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं खाना मतलब नहीं खाना, ठीक है। चावल हफ्ते में एक बार मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि चावल के साथ दिक्कत क्या, आप कितना खाओगे आपको भी नहीं पता चलता कि थोड़ा और डालो थोड़ा और डालो, रोटी कम से कम गिन के तो खाता आदमी, चावल तो गिन के भी नहीं खाता, ठीक है। शाम को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी दाल पी सकते हैं क्या, नहीं पीनी है, शेक ले लिया मतलब शेक, नथिंग एल्स। शेक पीने के बाद जी भूख लगती है, क्या करें, दोबारा शेक पी लो, 1 चम्मच 2 चम्मच और डाल के, ठीक है, जल्दी खत्म होगा, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर भी उसके बाद भूख नहीं लगेगी, नहीं तो खीरा खा लो, कुछ नहीं खाना, ना दाल पीना, ना दाल का पानी पीना, कुछ नहीं करना, ठीक है। और क्या नहीं खा सकते, फ्रूट के नाम पे संतरा नहीं खाने, जितने भी जूस वाले फ्रूट है ना वो नहीं खाने हैं, पपीता खाना है, एप्पल खाना है या अमरूद मैक्सिमम, ठीक है, वो भी एक ही खाना है, ठीक है। ये नहीं पपीता खाने वो अमरूद खाने बैठे तो 4 5 निपटा दिए, ठीक है। जैसे एक लेडी का मैं वेट मैनेजमेंट करवा रहे थे नेपाल में, हमने प्रोडक्ट भेजे कुरियर से, ठीक है, नेपाल में वेट मैनेजमेंट चल रहा, और मेरी टीम में मतलब काउंसलिंग चल रही लेकिन वेट कम नहीं हो रहा, ठीक है। वेस्लिम कैप्सूल का डोज है सर 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को, ब्रेकफास्ट और शेक से 1 घंटे पहले। तो उनका चल रहा था, ठीक है, वेट कम नहीं हो रहा, डाइट प्रॉपर फॉलो कर रही, प्रोडक्ट प्रॉपर फॉलो कर रही। तो मैंने बात करी कि पूछा पूरा दिन का शेड्यूल, तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए मैसेज है कि फॉलो अप कैसे लेना है, पूरे दिन का शेड्यूल पूछना, एक एक छोटी चीज। तो मैंने पूछा कि जी फ्रूट क्या खा रहे हो, फ्रूट खाते हो, बोले हाँ फ्रूट खाते हो, क्या खाते हो, संतरा खाते हो, कितना खाते हो, अब पूछो कितना संतरा खा रही थी वो, 8 10 संतरे निपटा दे रही थी पूरे दिन में। 8 10 संतरे पता कितने कैलोरी होती है, कोई सर्च करेगा, कोई भी आप में से कोई सर्च करो गूगल में कि एक संतरे में कितनी कैलोरी है, तो 8 10 संतरे में कितनी कैलोरी होगी, ठीक है। अब उनको और प्रॉब्लम भी थी, ठीक है, तो उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट कम कर रखा हमने, और उस पर से संतरे निपटा रही मैडम। या चीकू चल रहे जी, चीकू खाने बैठे तो 7 8 10 चीकू ही निपटा दिए, लिमिट में खाना। तो ये जब आप काउंसलिंग करोगे ना, फॉलो अप डेली करोगे, तब चीजें आपको पता लगेंगी, तब जाके वो रिजल्ट क्रिएट होगा। 47 50 लगा लेते राउंड फिगर में, 8 चीकू में कितनी होगी, 8, बताओ 400 500 कैलोरी हो गई संतरे में। अब उनको तो फील ही नहीं हो रहा कि संतरे से भी कोई दिक्कत हो सकती है क्या जी, संतरे खाने से। यहाँ बात संतरे की नहीं है, बात कैलोरी की हो रही है। जिस भी चीज में कैलोरी है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, ज्यादा कैलोरी वाली तो कम में कंट्रोल करना है। तो बेस्ट ऑप्शन है पपीता खाओ। दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या, पपीता ही खाओ, सबसे बढ़िया वेट लॉस में पपीता। उसके बाद आते हैं, ये हो गया वेट लॉस का साइंस। आपने चीकू में तो बहुत ज्यादा कैलोरी है, 83 कैलोरी, तो चीकू तो रिकमेंड ही नहीं करना। ये हो गया रूटीन, ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट में लाइट ब्रेकफास्ट, जिसमें भुना हुआ चना, भुना हुआ मूंग खिला सकते हैं, थोड़ा एक बेसन का चिल्ला जिसमें तेल बिल्कुल भी नहीं है, नॉन स्टिक वाला, या फिर थोड़ा सा पोहा, या पानी में थोड़ा सा ओट्स, 1 कटोरी ज्यादा से ज्यादा बस, ठीक है। लंच में 2 3 चपाती, नॉर्मल जो सब्जी बनती है वो, ऑयली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभार, अब हफ्ते का रूटीन अगर लेके चलें, हफ्ते में एक बार वाटर फास्टिंग करवानी है, जिसमें खाली शेक चलेगा, उसमें उस दिन कुछ भी नहीं खाना, ना ब्रेकफास्ट ना लंच, खाली शेक, ठीक है। हफ्ते में एक बार ये जरूर होना चाहिए। और जिनको ज्यादा इश्यू आ रहे हैं कि यार वेट टूट नहीं रहा, स्लो टूट रहा है, उनको 2 बार करवा दो हफ्ते में वाटर फास्टिंग, ठीक है, ये आपके हाथ में है। अब एक चीज और, वेट लॉस 2 रूप में होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। मशीन पे जो वजन दिखता है वो दिखेगा, और दूसरा आपको बॉडी में जो कमर में इंच लॉस जो दिखता है, फैट जो जाएगा, वो 2 रूप में होता है। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जी मशीन पे बहुत 7 दिन हो गए जी, 10 दिन हो गए, वेट कम हो ही नहीं रहा, उतना ही टिका हुआ है। जब भी वेट रुकता है इसका मतलब फैट लॉस होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये जागरूकता लेके आए कि वेट लॉस हो रहा है, बट फैट के रूप में हो रहा है, और एक्चुअल में हमारा पर्पस तो फैट लॉस करना ही था, और कोई पर्पस था ही नहीं, ठीक है।
अब आते हैं कि आप इसमें काम कैसे ज्यादा बड़ा करें। तो सबसे पहली चीज तो आप प्रायोरिटी में लेके आए कि वेट मैनेजमेंट में काम करना है, ये रेंज बहुत बड़ी होने वाली है, और अगर मालामाल होना है, मस्त लाइफ चाहिए, वीएमसीएम जल्दी बनना है, तो वेट मैनेजमेंट में काम करने से ही फायदा है, राइस ब्रेन को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद सबके पास में विजिटिंग कार्ड होने चाहिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, आप विजिटिंग कार्ड बनवाएं वेट मैनेजमेंट के, ठीक है। विजिटिंग कार्ड के अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये समझो कि वेट मैनेज मतलब विजिटिंग कार्ड बनवाने, ठीक है। उसके बाद स्टेटस डेली लगाएं, डेली 30 के 30 दिन अगर आप काम कर रहे हैं, 30 में से कम 25 दिन तो जरूर लगाएं। हम लोग जब भी कोई ग्रुप में फोटो आती है बिफोर आफ्टर की एक दिन लगा देते हैं, फिर जब तक नई फोटो नहीं आती फिर भूल जाते हैं। ऐसे काम नहीं होगा। जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं वो आपको, अगर आप चाह रहे हो कि उसमें से लोग आपसे रिक्वेस्ट करें या आपको ढूंढें, तो तब होगा जब वो लगातार बार बार देखेंगे कि हाँ यार ये बंदा एक्टिवली इस क्षेत्र में काम कर रहा है, तब हमारे पास में क्वेरीज आएंगी। तो रेगुलर स्टेटस लगाने हैं, और बिल्कुल नहीं शर्माना बिफोर आफ्टर वाले स्टेटस लगाने में। ये मान के चलो कि अगर ग्रुप में किसी का पोस्टर डला तो आप ही ने कम करवाया वजन, मैंने स्टार्टिंग से ऐसे ही मान के चला। जो स्टेटस देख रहा है उसको थोड़ी पता है कि किसने करवाया, कुछ दूसरी टीम वाले ने करवाया। आप ही ने करवाया जी, आप ही एक्सपर्ट हो, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस, अपने कुछ खास लोगों से जरूर आप रेफरेंस लो। अगर उसको नेटवर्किंग नहीं करनी, अगर उसको नहीं जुड़ना, रेफरेंस हर कोई आपको दे सकता है, ठीक है। और हर आदमी के संपर्क में 4 5 10 मोटे लोग जरूर हैं जहां पे आप रेफरेंस निकाल सकते हो। दूसरा तरीका, अपने कुछ खास 5 या 10 दोस्तों को लिस्ट बनाओ आप, और उनके पास ये बिफोर आफ्टर के सारे पोस्टर भेजो और बोलो स्टेटस लगा, और अगर कोई क्वेरी आए तो मुझे देना नंबर, ठीक है। ये करके देखा हम लोगों ने प्रैक्टिकल, और इससे रिजल्ट आया हमें, ठीक है। तो अपने यार रिश्तेदार जो किसी काम के नहीं है उनके फोन पे स्टेटस लगा दो, ये बिफोर आफ्टर वाले, उनके पास मैसेज आएंगे, आप नंबर ले लेना, ठीक है। इच्छुक लोग पूछते हैं, हो सकता है अपने कांटेक्ट में नहीं तो उसके कांटेक्ट में 4 मोटे पूछने वाले हो, इच्छुक हो, तो ये सारे काम कर सकते हैं। लास्ट और सबसे बढ़िया काम, कैंप्स लगाएं। कैंप 2 जगह लगा सकते हैं, पब्लिक प्लेस में लगा सकते हैं, पार्क वगैरह में लगा सकते हैं जहाँ भीड़ भाड़ हो, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार। और सबसे बढ़िया है रेफरेंस पॉइंट पे, अगर आपने एक वेट मैनेजमेंट भी स्टार्ट करवा दिया, उनके यहाँ कोशिश आप करो कि जल्दी से जल्दी आप कैंप लगा सको। अगर आप हफ्ते 10 दिन में उनको रिजल्ट दिला सकते हो उनके पास, फिर आप उनको बोलो कि 10 लोगों को इकट्ठा करें और वहां पे आप कैंप लगाओ। और बीएमआई मशीन जो सबसे कमाल की हमारी अभी 10x प्रो वाली लॉन्च हुई है, ठीक है, वो सबको लेनी है, ठीक है। उसकी जो रिपोर्ट मैंने देखी, इतनी कमाल के तरीके से रिपोर्ट जनरेट होती है जिससे फॉलोअप करना बहुत आसान होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप चेकअप करते हो, मैंने अभी से पहले तक, वो मशीन से पहले तक बहुत सारे चेकअप किए, दिन के 30 30 चेकअप भी किए, 35 35 चेकअप भी किए। लेकिन होता क्या है, वो डेटा गायब हो जाता है हमसे, ठीक है। अगर आप पूरे महीने चेकअप कर रहे हो, सपोज करो आप बहुत अच्छा काम करते हो, रेगुलर चेकअप करते हो, 500 लोगों का आपने हफ्ते में महीने में चेकअप कर दिए, ज्यादातर क्या इशू होगा, जो वेट मैनेजमेंट के ऑर्डर आ जाएंगे उनको छोड़ के बाकी सबको हम भूल जाते हैं जो ऑर्डर नहीं देते हैं। 10x प्रो के साथ वो डेटा आपका मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा, फॉलोअप लेना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। वो सारा डेटा उस मशीन में मेंटेन रहेगा आपके ऐप में, तो आप इन फ्यूचर उस डेटा से बहुत रिजल्ट निकाल सकते हो, जो कि और बाकी की किसी भी मशीन में ये चीजें अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको वेट मैनेजमेंट में बड़ा काम फ्यूचर रेफरेंस से करना है, आगे चल के 6 महीने 12 महीने बड़ा बनना है, 10x प्रो वाली मशीन जो पवन सर के थ्रू अवेलेबल है, वो जरूर आपको लेनी चाहिए। उसके बाद एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर वेस्लिम रेंज में या वेट मैनेजमेंट में काम करना है तो जो मजा है वो है 30,000 वाले पैक में। एक वेस्लिम टी ले ली, एक वेस्लिम शेक ले लिया, कोई मजा नहीं उसमें, ठीक है। वो चिंदी चौथी बिल्कुल, लैंग्वेज के लिए माफी, बट एक्चुअल में वही है। अगर आपको बड़ा काम करना है सच में ना, और बड़ा पीवी करना है, बड़ी टीम डेवलप करनी है, जल्दी पीवी ग्रोथ करना है, आज से 4 महीने पहले मुझे कोई ये समझाता, और जो कि समझा ही रहे थे, ठीक है, मेरे अपलाइन की बिजनेस डबल हो सकता है, लेकिन हम उसी जब आम मेंटेलिटी में रहते तो हमें लगता है यार पता नहीं कैसे होगा, डबल कैसे हो सकता है इतना जल्दी, ठीक है। हमें लगता है पीवी तो ऐसे बढ़ता है कि 10,000 किया इस महीने तो अगले महीने 11,000 करूंगा, अगले महीने 12,000 करूंगा, गोल भी हम ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन कोई बोले कि 10,000 का 20,000 हो जाएगा, विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन पिछले 4 महीने में हो गया, अब मुझे हुआ तो विश्वास, अब वो हुआ कि यार हाँ, अपलाइन बोल रहे हैं तो मान लेना चाहिए उस बात को, सबसे पहली बात तो यही है। और ये वेस्लिम रेंज की वजह से हुआ। तो आज आप सुन रहे हैं जनवरी में, जनवरी में ही आपका बिजनेस अगर 5,000 पीवी आप कर रहे हो, आप
फरवरी मार्च तक जाते जाते 15,000 पीवी कर सकते हो। इतना बड़ा पोटेंशियल वेस्टलिम रेंज में है। कैसे होगा? पैक से होगा। तो पैक क्या है? 30,000 रुपए के अगर आप वेस्लिम रेंज के प्रोडक्ट खरीदते हो, पैक में क्या क्या है? वेस्लिम शेक, वेस्लिम टी, वेस्लिम कैप्सूल, प्रोटीन, फाइबर और बच्चों वाला प्रोटीन इनविगो, ये सारे प्रोडक्ट उस पैक में अवेलेबल है। आप जोन सी मात्रा जितनी चाहे ले सकते हो। मिल के रहा बदले में आपको 5 शेक फ्री मिल रहे हैं। बहुत बड़ा ऑफर। 9250 रुपए डीपी या फिर 10,800 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहे हैं। अब अगर आप परसेंटेज में समझना चाहो तो आपकी सीधी सीधी 30% की बचत हो रही है इस पूरे पैक में। अब मैं इसको एक नए एग्जांपल से लेता हूं और ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो मैंने फील्ड में किया। नेटवर्किंग में बहुत टाइम से बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग आज भी इस बात पे बिलीव नहीं कर पाएंगे कि यार बहुत जल्दी क्या बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, हमें लगता है यार अगर 30,000 रुपए कमाना है तो वो तो 2-3 साल ही लगेंगी, ठीक है, या 10,000 रुपए कमाना है तो भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो 1 या 2 महीने में क्या किया जा सकता है। ब्रोंज बनना और एलओबी ले क्रिएट करना, ये वेस्लिन पैक से इतना फास्ट संभव है कि हम विश्वास भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। कैसे? आपके टीम में सपोज करो कि कोई न्यू रिक्रूट आया, कोई न्यू पर्सन आया, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से वेस्लिम रेंज का ट्रेनिंग अवेलेबल करवाया, वेस्लिम वेट मैनेजमेंट वाला माइंडसेट उनका क्रिएट किया, ठीक है, मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया एक अपने टीम में एक पर्सन के साथ में, ठीक है, और बिल्कुल फ्रेशर 3 महीने, मतलब 3-4 महीने उनको हुए हैं बिजनेस में, ठीक है, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, पार्ट टाइम में वेस्लिम का माइंडसेट बनाया, वेस्लिम 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 पूरा सिखाया कि इस रेंज में बड़ा बनना है, इसमें काम करना है, इसमें इजीली काम संभव है, और वाकई में इजीली काम संभव है, ठीक है, और यही सारे पैटर्न स्टेटस लगा के, कैंप्स लगा के मैं उनके पॉइंट पे गया। तो आपकी टीम में कोई न्यू है, उसके पॉइंट पे आप जाएं, कैंप्स लगाएं तो उनके लिए, ठीक है, और उनको फिर वो वेस्लिम पैक की पावर समझाएं। अगर कोई 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, आपको रिटर्न में इमीडिएटली 9,250 डीपी के प्रोडक्ट फ्री मिल गए, जो कि अगेन आप बेचने ही आपने, या तो आप ज्यादा जैसे 30,000 का प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको 5-6 कस्टमर चाहिए, तो इसको आप 10 कस्टमर थ्योरी मान के चलो कि हर आदमी को 10 कस्टमर बनाने हैं। ये बिल्कुल आप लोग आज से गांठ मान ले कि मिनिमम 10 कस्टमर हम सबको वेट मैनेजमेंट में बनाने हैं। 10 कस्टमर अगर आपके पास में होंगे तो एक क्या 2 पैक बहुत आराम से निकल जाएगा आपका। अब 30,000 का प्रोडक्ट आपने 5-6 कस्टमर में निकाल दिया। अब जब उनका रिफिल आएगा, मतलब जब प्रोडक्ट खत्म होंगे, तो जो आपका फ्री शेक आया वो तो चला ही जाएगा उसमें, या तो वो रिफिल में चला जाएगा, और नहीं तो आप नए कस्टमर बना लोगे उसमें चला जाएगा। तो वो सीधी सीधी क्या आपकी कमाई नहीं है, 100% आपकी कमाई होगी। 9250 रुपए सीधे आपकी जेब में आ रहे हैं एक उसी महीने में, क्योंकि आप जब काम करोगे, जब आप, जो आदमी 5 कस्टमर बना सकता है वो 7 भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर एक बार जब चैन शुरू हो जाती है ना, तो फिर आपको लोग मिलने लग जाते हैं, ठीक है, प्लस जो कमीशन आएगा, पे आउट आएगा, एक फ्रेशर आदमी भी 5% बंदा सीधा 8% बनेगा, और इमीडिएटली उसी महीने में वो 12,000 रुपए अपनी जेब में डालेगा, 12-13,000 रुपए कम से कम, फास्ट ब्रोंज बन सकता है। तो जिस पर्सन को मैं बात कर रहा हूँ टीम में आए, 3-4 महीना माइंडसेट बना, और जब पैक आया, पैक से पहले हम भी वही थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जब पैक आया, पैक पे काम करना शुरू किया इमीडिएटली, पैक पहले खुद का पैक उठाया, फिर उन्होंने अपना पैक रिटेल किया, उनके कस्टमर बनवाए, और फिर टीम में एक पर्सन आया, उसको उनको वो पैक का पोटेंशियल समझाया, ठीक है, उनको पैक दिवाया, उनका पैक निकलवाया, फिर उनके कस्टमर इतने बन गए। और जो आदमी 2 महीने तक स्टार्टिंग में 200 400 पीवी करता रहा, उसने अचानक से 400, 2 महीने 400 पीवी, फिर सीधा 1200 पीवी, और सीधा फिर 3,500-4,000 पीवी पिछले महीने, केवल पैक की बदौलत, और सारा प्रोडक्ट रिटेल्ड। क्योंकि जब आपके पास में, तो इसका दूसरा रीजन क्या है, जब आपके पास में प्रोडक्ट होगा ना, तभी आप कर भी पाओगे। जो लोग वेट मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं लेकिन आप जेब से 2 रुपए खर्च भी नहीं करना चाहते, ये तो बिल्कुल वैसे होगी कि बढ़िया धंधा करना चाहता है लेकिन करेगा कुछ भी नहीं खर्चा, ऐसे धंधा नहीं चलता है। और 30,000 रुपए का ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल 100%। ये बात आप शर्तिया तौर पे ले सकते हैं। अगर आप पैक पे काम करते हैं, आपका एक, मतलब आप का चाय के भी प्रोडक्ट घर में, अपनी वेस्लिम टी भी नहीं बचेगी पीने के लिए, इतना जल्दी बिक जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिटर्न इतना कहीं पे भी नहीं निकल के आएगा, ठीक है। दूसरा, कहाँ पे और कर सकते हैं, सपोज कर आपने किसी को वेट मैनेजमेंट स्टार्ट कराया, तो ये मैंने दूसरा ट्रायल किया टीम में, हमने एक पर्सन को वेट मैनेजमेंट स्टार्ट करवाने हम लोग गए, उनका सारा काउंसलिंग किया, 6,000 का उनका बिल बना, फिर लगे हाथ वाइफ भी आ गई, वो भी बैठी,
तो हमेशा फैमिली के साथ में बैठे हैं जब आप वेट मैनेजमेंट की चर्चा कर रहे हैं, तो उनका भी बीएमआई किया, तो उनका भी स्टार्ट बोला ठीक है जी, दोनों मिलके करेंगे हस्बैंड वाइफ। 12,000 का बिल बना। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार इनको क्यों नहीं बताएं पैक के बारे में, भाई हमें तो पीवी तो निकालना ही है ना अल्टीमेटली। और हम, मैं कभी भी ये भावना नहीं रखता कि मैं एक से एक बेच के कमा लूं। मैं पीवी ज्यादा कैसे कर सकूं, ज्यादा बड़ी टीम कैसे कर सकूं, ज्यादा बड़ा पीवी कर सकूं, ये भावना के साथ हमें चलना है। हाँ, वो अपना पैक जो शेक का पैसा भी निकाल लेंगे, थोड़ा रिटेल भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो फिर हमने हमने उनको बताया कि जी ऐसे ऐसे एक ऑफर है हमारा, कि अगर आप 30,000 के प्रोडक्ट लोगे तो आपको 10,000 का सामान, मतलब आप दोनों का सामान फ्री हो जाएगा। तो बोले बताओ जी कैसे हो जाएगा। तो हमने बताया कि जी ऐसे ऐसे ये ऑफर है सर। ठीक है, अब आपको करना क्या इसके लिए, 12,000 का तो आप ही का खुद का है, बचे हुए 18,000 के लिए आप हमें 4-5 लोगों से मिलवा दो। बोले जान 4-5 लोगों को हर कोई जानता है। बोले हाँ जी जानता हूँ, मिलवा दोगे। मिलवाना शुरू किया। 30,000 का पैक उठाया यूजर ने, जहाँ पे हमें 6,000 के प्रोडक्ट की उम्मीद थी जाने की, वहां 30,000 का प्रोडक्ट उठा और सारा रिटेल। अभी मेरी उनसे बात हुई है, उनका अपना भी खत्म और जो 30,000 का लिया था वो भी खत्म, सब दे डाला। क्योंकि जब हाँ तभी तो दिया गया ना, नहीं तो वो खुद अपना ही पीते। अब जहाँ पे वो 100-200 पीवी का मेरा कस्टमर था, वो 1000 पीवी का कस्टमर हो गया। अब एक बार करके मजा आ गया। इस महीने हो सकता है मैं 2 पैक उनको दिलवा डालूं, क्योंकि पैक स्टार्टिंग से आ गया है, क्योंकि लास्ट मंथ तक तो पैक स्लो था। तो यहाँ से आप पीवी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे 100-200 पीवी आपका आ रहा है, वो सीधा 2,000 पीवी पहुंचा सकते हो। ये पैक की पावर है। लेकिन काम कैसे करेंगे, सबसे पहले जब खुद लेंगे, खुद के जब 5 कस्टमर होंगे। टीम वालों के कस्टमर कब बनाएंगे, जब आपके पास में 5 कस्टमर होंगे तब बनाएंगे। और 5 कस्टमर बनाना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी टास्क है। लगातार बिजनेस स्टेटस लगा दो तो ही 5 लोग पूछने के लिए आ जाएंगे आपसे, 5 रेफरेंस से आ जाएंगे। और पूरी दुनिया को बता दो कि आप वेट मैनेजमेंट पे काम करते हो, पूरी दुनिया को बता दो कि अगर वजन कहीं पे कम होगा धरती पे, तो वो श्याम सुंदर जी से संपर्क करे, वो आशा शर्मा जी से संपर्क करे, वो इन्हीं लोगों से संपर्क करे। आपके सर्किल में सबको ये पता होना चाहिए कि वजन कम करना तो इन्हीं इधर ही जाना है और कहीं जाना ही नहीं है, कोई गली में जाना ही नहीं है। ये बात सब जगह फैला दो। अपने आप जब लोगों को नीड होगी, क्वायरी आएगी, वो भी आएगी आपके पास में। प्लस कैंप्स लगाने भर भर के, ठीक है, कस्टमर को भी इन्वॉल्व करना है हमें इस पैक के माध्यम से। आप अगर सही में पोटेंशियल बताओगे ना कस्टमर को, तो बात बन सकती है। और गोल ले हम लोग इस चीज का भी, जैसे पीवी का गोल लेते हैं, पहले पैक उठाएं, टीम में प्रमोट करें, जो पोटेंशियल लोग हैं टीम में जो ले सकते हैं पैक, उनको पैक दिलवाएं, उनके हेल्प करें, केवल दिलवाएं नहीं, ताकि उसको रिटेल कर सकें। एक बार अगर आपने कॉन्फिडेंस दिला दिया ना, फिर देखो आगे से आगे कब बात बनती चली जाएगी पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा ये करना। तो अगर वेट मैनेजमेंट में काम करना है तो पैक के साथ ही काम करना है। ठीक है, ये बात समझ लें। प्रोडक्ट मैंने बता दी, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं सारा 1-2 मिनट में, कि वेट मैनेजमेंट बड़ा मार्केट है, ये हमें समझ के चलना है, आने वाला भविष्य इसी चीज का है। ठीक है, बड़ा पीवी जल्दी बीएमसी में बनना है तो वेस्लिन रेंज से होगा। और ये बात ठोक ठोक के बैठा लेनी है अपने दिमाग में। ठीक है, कोई दूसरा इसका अल्टरनेटिव नहीं है। और प्रायोरिटी पे जब हम ले आएंगे ना, जब हम प्रायोरिटी में ये रेंज को डाल लेंगे ऊपर में कि यार ये है बड़ा सेगमेंट, तो अपने आप हम लोग इसमें काम करने के इच्छुक हो जाएंगे, इंटरेस्ट जग जाएगा। दूसरा, प्रोडक्ट की जानकारी ले, वेस्लिन टी क्यों पीना चाहिए, शेक क्यों पीना चाहिए, कैप्सूल क्यों जरूरी है। ठीक है, और ये धीरे धीरे जब आप ट्रेनिंग्स में आएंगे तो सीख जाएंगे फाइबर की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी बस ये समझ के चलो कि लेना ही है। ठीक है, फाइबर आपकी गट हेल्थ को ठीक करता है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है गट हेल्थ को ठीक करने का। अगर किसी को गट के इश्यूज हैं, फाइबर इसलिए जरूरी है। तो ये सब जानकारी हमें धीरे धीरे लेते रहना, इकट्ठा करना है। पीक इंटरेस्ट जब हम जगा लें कि मैं अपने माइंड में डाल लिया मैंने कि मुझे वेस्लिन रेंज में बड़ा काम करना है, तो ये सीधे सीख जाओगे आप धीरे धीरे कि पपीता में कैलोरी कम क्यों है, चीकू में ज्यादा है, संतरे में कम है। तो दूसरा, मार्केट में क्या क्या है अवेलेबिलिटी, चीजों में ना इंटरेस्ट जगाना शुरू करें आप सब लोग। ठीक है, लेबल पढ़ना शुरू करो, बिस्किट में कैलोरी कितनी है, नमकीन में कितनी कैलोरी है, जागरूकता लेके आनी है। ये करना शुरू करना है। एक एक चीज कोई नहीं सिखाने वाला कि बिस्किट में कितनी कैलोरी है, ये जानना पड़ेगा। जब हमारी इच्छा हो जाएगी ना इस क्षेत्र में काम करने की, तो हम खुद करने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद विजिटिंग कार्ड जरूर बनवाएं, 10x प्रो मशीन जरूर लेनी है, कैंप लगाने हैं। कैंप का मतलब है, किसी ने पूछा कि कैंप का क्या मतलब, कैंप का मतलब है कि आप किसी घर में गए, 10-15 लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और आप उनका बीएमआई चेक करके उनको वेस्लिम टी पिला के वेट मैनेजमेंट का महत्व समझाओगे और फिर वेट मैनेजमेंट स्टार्ट करवाओगे। ठीक है, ये कैंप का महत्व है। और आप मानोगे नहीं, जब आप कैंप करोगे आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के पास में एक गांव है, मैंने वहां पे कैंप किया। मैंने इतने सारे कैंप किए, मुझे मतलब मेरा बिल्कुल दिमाग ही सच में खराब हो गया था वो देख के।
22 चेकअप किए हम लोगों ने, और 22 के 22 लोगों का बीएमआई हाई था। हमें एक सिंगल पर्सन नहीं मिला जिसका बीएमआई ठीक था। बीपी हमने चेक करी, अच्छा सॉरी मैं भूल गया, बीपी वाली मशीन जरूर कैरी करनी है जब आप वेट मैनेजमेंट का कैंप कर रहे हो। हमने बीपी चेक किया, मिनिमम बीपी किसी का था, वो था 140, मिनिमम बीपी था। 22 के 22 लोगों में से किसी का 140 से कम बीपी नहीं मिला, 190 200 तक था। वहीं बैठे बैठे 190 बीपी थी। एक लेडी थी 29 साल की, उनका बीपी 157, 157 बीपी आया निकल के। और हाँ, मैं लगे हाथ आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ, फिर हम सेशन को एंड करते हैं, ताकि एक छोटा सा आप लोगों को नई चीज मिल जाएगी देखने के लिए। और मैं वो वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दूंगा, या फिर आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। वैसे तो हमें बहुत सारे लोगों को ये आइडिया ही नहीं कि हमारे अंदर फैट है किस तरीके का, कैसे जमा है, कितना जमा है। ठीक है, तो ये अपने तरीके का इकलौता एक वीडियो जो एक नजर आया था, जो मैंने देखा कभी। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, छोटा सा है, 30 सेकंड का वीडियो है, बट ध्यान से देखिएगा। तो ये एक्चुअल एक शरीर है जिसको काट रखा है लैब में टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये शरीर ऐसा दिखता है। ठीक है, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये 6 पैक मसल है। हर आदमी में 6 पैक होता है, हर शरीर में होता है, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? अब ये जो दिखा रहे हैं, ये सब कटिनियस फैट, जो ये हमारी, सब लोग अपने पेट को भी पकड़ेंगे तो ये जो मोटी सी चर्बी हमें नजर आती है ना, ये वाला फैट है जो स्किन के ऊपर इतना जमा होता है। स्किन के जस्ट नीचे ये फैट होता है, उसके नीचे हमारी 6 पैक मसल होती है। तो 6 पैक नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि वो फैट उसको ढक लेता है। और कितना मोटी परत, आप देखो ये। और अब ये शरीर को, ये 6 पैक मसल और ये जो हमारी पसलियां हैं ऊपर आप देख रहे हो, रीढ़ की जो, सॉरी सामने जो पसलियां होती हैं, उसको अभी शरीर को पूरा खोल लेंगे, तब आप अंदर देखना शरीर। अब लोग ये जो सामने आपको दिख रहा है, छोटी आंत। अब लोग पूछते हैं किसी, आप तो 2 ही रोटी खाता हूँ फिर भी पता नहीं वजन कैसे कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। छोटी आंत के बाहर तो आपके इतना फैट जमा है, और इतना फैट क्या चीजों को लगने देगा शरीर में, एब्जॉर्ब होने देगा? नहीं होने देगा। तो ये हालत है अंदर से शरीर की। ठीक है, इतना फैट जमा कर रखा है, हार्ट के ऊपर इतना फैट होगा तो हार्ट अटैक आएगा ही ना। तो ये वीडियो का मैं लिंक दूंगा, मोटे आदमी के पास बैठो तो जरूर दिखाओ ये वीडियो चला के कि ये है आपके अंदर का शरीर। ठीक है, डर बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि डर नहीं है जिंदगी में। तो डर के आने का वेट ना करें, और आप उनको पहले ही डरा दे ताकि वो एक्चुअल डर उनकी जिंदगी में आए ही नहीं। ठीक है, झूठ मूठ का डराना ज्यादा अच्छा है, इससे अच्छा क्यों, इससे बढ़िया वो असली वाला डर आ जाएगा, किसी दिन झटका ही आ जाएगा, फिर आप उनकी फोटो लगाओगे स्टेटस में, उससे अच्छा है कि उनकी मदद ही कर दें। ठीक है, तो मैं लिंक्स जरूर ग्रुप में डाल दूंगा। और अगेन आप लोगों से अनुरोध है कि सीरियसली हम लोग इस रेंज में काम करें, हम बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। एक्चुअली में हम वेट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग लोगों का भला कर रहे हैं, तो उनकी जिंदगी को अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और इससे बड़ा योगदान मतलब क्या ही दे पाएंगे कि जब किसी की लाइफ ठीक कर रहे हैं, और बदले में जो पीवी मिलेगा वो इतना मिलेगा कि आप बस बैठ के, हम लोग ऐप को रिफ्रेश करेंगे बस, और पीवी बढ़ता चला जाएगा। इतना पीवी आने वाला है वेस्लिम रेंज में काम करके। तो जागरूकता लेके आए अपने अंदर प्रोडक्ट के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। कैलोरी डेफिशिएट करना है तब वजन कम होगा। अगर किसी का सही से रूटीन चल रहा है और कम नहीं हो रहा तो चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, कम होगा। गणित है, अगर कैलोरी कम आ गई तो वजन कम आएगा ही।
और रेगुलर फॉलोअप जरूर करें, काउंसलर बने, ठीक है, सही से प्रोडक्ट दें और प्रोडक्ट जो राइट उनको देने चाहिए वो जरूर दें, कंजूसी ना करें। आपकी कंजूसी से हो सकता है 2 रुपए बचा ले, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा 4,000 का भी लेने का। तो अगर 4,000 की जगह 5,000 का देना पड़ जाए तो 5 का जरूर देना चाहिए, प्रोडक्ट मिस नहीं करवाने हैं। बहुत सारे लोग थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, एक डब्बा कम दे देते, नहीं, उनको रिजल्ट से मतलब है। अगर आपने एक बार 1,000 रुपए ज्यादा भी खर्च करवा दिया, लेकिन अगर रिजल्ट दिलवा दिया ना, तो वही बंदा आपसे 8,000 के प्रोडक्ट ले लेगा। रिजल्ट मैटर करता है, लोगों को बिलीफ इश्यूज है मार्केट में कि यार क्या सही में ये डब्बे लेके वजन कम हो जाएगा, लोगों को डाउट्स हैं। तो अगर आपने कम करवा दिया तो फिर फैन है वो आपके, आप उनसे चाहे 20,000 रुपए खर्च करवा लो, फिर पैसे की दिक्कत नहीं है लोगों को। आज के देश में, भारत में, लोगों के पास बहुत पैसा है, तो पैसे की टेंशन नहीं करनी है, आपने बस सही चीज अपनी प्रमोट करनी है, ठीक है। और डराना है, डराना उनके भले के लिए है, ठीक है। और कैंप बहुत सारे करने हैं, 10x प्रो सबके पास में जरूर होनी चाहिए अगर आपने बड़ा बिजनेस, बड़ा काम रेगुलर करना है। एंड स्टेटस जरूर लगाएं रेगुलर, और विजिटिंग कार्ड बना के रखें। आपको ना जाने रोड पे कब आप मोटा आदमी चलता हुआ मिल जाए और आपके पास बात करने का कारण नहीं हो, तो कार्ड जरूर पकड़ा सकते हो, ठीक है। कार्ड पकड़ाने से इतने प्रोस्पेक्ट हमें मिले हैं हाल फिलहाल में, आप पूछो मत, आती होगी, कार्ड पकड़ा दो, वो कार्ड आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। तो ये सारे फॉर्मूले अपनाएं और वेस्लिम रेंज में अपने बिजनेस को बड़ा करें। और थैंक यू आप सभी को। और अगेन थैंक यू पवन सर का, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को मुझे देने के लिए, पवन मलिक सर, जो हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये मशीन हम लोगों के लिए लेके आए जिससे हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई हो सकता है। तो तहे दिल से पवन मलिक सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग भी जरूर धन्यवाद करें। और वेट मैनेजमेंट में हम लोग टीम चैंपियन नंबर 1 है अभी भी, और वो नंबर 1 रहेगी, और ये काम हम लोग मिलकर बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।